हेलो दोस्त, मैं आपका प्यारा साथी विपिन राजपूत। आज आपको मौर्य काल के बारे में पढ़ाऊंगा। चलिए फिर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? इसका आंसर होगा आंसर ए बिम्बिसार। क्वेश्चन नंबर 2। प्रथम भारतीय साम्राज्य किसने स्थापित किया गया था? इसका आंसर होगा बी चंद्रगुप्त मौर्य ने। क्वेश्चन नंबर 3। यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? इसका आंसर होगा सी चंद्रगुप्त मौर्य ने। क्वेश्चन नंबर 4। सांची का स्तूप का निर्माण किसने किया था? इसका आंसर होगा डी अशोक ने सांची के स्तूप का निर्माण किया था। क्वेश्चन नंबर 5। यूनानियों को भारत से बाहर निकालना किसने निकाला था? क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा ए चंद्रगुप्त मौर्य ने। क्वेश्चन नंबर 6। बिंदुसार के शासनकाल के दौरान अशांति कहाँ थी? इसका आंसर होगा बी तक्षशिला में अशांति थी। क्वेश्चन नंबर 7। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी? मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र में स्थित थी। क्वेश्चन नंबर 8। किसने ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन किया है? इसका आंसर होगा डी विशाखा दत्त ने। क्वेश्चन नंबर 9। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे थे? इसका आंसर होगा ए श्रवणबेलगोला में। क्वेश्चन नंबर 10। चाणक्य किसके प्रमुख सलाहकार थे? चाणक्य किसके प्रमुख सलाहकार थे? इसका आंसर होगा बी चंद्रगुप्त मौर्य के। क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से मौर्य राजा ने दक्कन पर विजय प्राप्त की थी? मौर्य राजा दक्कन ने कहाँ पर विजय प्राप्त की थी? इसका आंसर होगा बी किसने प्राप्त की थी? चंद्रगुप्त ने। क्वेश्चन नंबर 12। अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया था? इसका आंसर होगा डी कलिंग युद्ध से। क्वेश्चन नंबर 13। सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? बिंदुसार के। क्वेश्चन नंबर 14। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष में पराजित किया था? इसका आंसर होगा बी 305 ईसा पूर्व में। क्वेश्चन नंबर 15। देवानामी प्रिय के नाम से कौन विख्यात है? इसका आंसर होगा सी अशोक विख्यात है। क्वेश्चन नंबर 16। चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था? चाणक्य का एक अन्य नाम, इसका आंसर होगा डी विष्णुगुप्त। क्वेश्चन नंबर 17। मेगस्थनीज कौन था? मेगस्थनीज आंसर नंबर ए चंद्रगुप्त मौर्य की राजसभा में यूनानी राजदूत था। क्वेश्चन नंबर 18। इंडिका किसने लिखी थी? इंडिका, इसका आंसर होगा बी मेगस्थनीज ने लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 19। मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? मौर्य वंश का अंतिम सम्राट, इसका आंसर होगा बृहदत्त था। क्वेश्चन नंबर 20। मेगस्थनीज किसका दूत था? मेगस्थनीज किसका दूत था? 20 का आंसर होगा डी सेल्यूकस का। क्वेश्चन नंबर 21। अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था? 21 का आंसर होगा ए उपगुप्त के। क्वेश्चन नंबर 22। किस वंश ने मौर्य की जगह ली थी? इसका आंसर होगा 22 का बी शुंग वंश ने। क्वेश्चन नंबर 23। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र, इसका आंसर होगा सी बिंदुसार था। क्वेश्चन नंबर 24। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य निम्नलिखित में से किस विद्या केंद्र से संबंधित थे? इसका आंसर होगा डी तक्षशिला से। क्वेश्चन नंबर 25। कौटिल्य द्वारा रचित प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी थी? कौटिल्य द्वारा रचित प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र थी। क्वेश्चन नंबर 26। किस मौर्य शासक को अमित्रघात के नाम से जाना जाता है? इसका आंसर होगा बी बिंदुसार। क्वेश्चन नंबर 27। कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था? कलिंग युद्ध 261 BC पूर्व में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 28। अशोक के शिलालेखों पर किस लिपि का प्रयोग किया गया था? अशोक के शिलालेखों पर ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया था। क्वेश्चन नंबर 29। अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः
किस नाम से जाने जाते थे? इसका आंसर होगा प्रियदर्शी के, और आंसर नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 30, मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र निम्नलिखित में से कौन सा था? इसका आंसर होगा तक्षशिला, आंसर नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 31, बिंदुसार किसका पुत्र था? बिंदुसार, इसका आंसर होगा चंद्रगुप्त का पुत्र था। क्वेश्चन नंबर 32, अशोक की धम्म नीति का मुख्य सिद्धांत क्या था? अशोक की धम्म नीति का मुख्य सिद्धांत 32 का आंसर होगा डी, स्वनियंत्रण था। क्वेश्चन नंबर 33, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? इसका आंसर होगा ए, जेम्स प्रिंसेस ने पढ़ा था। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा अशोककालीन अभिलेख खरोष्ठी लिपि में है? इसका आंसर होगा बी, शहबाजगढ़ी। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? इसका आंसर होगा सी, मास्की में। क्वेश्चन नंबर 36, किस अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? इसका आंसर होगा 36 का डी, बाबू स्तंभ में। क्वेश्चन नंबर 37, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है? अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा प्राकृत है। क्वेश्चन नंबर 38, मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानीय कौन था? 38 का आंसर होगा बी, प्रशासन, जिला प्रशासन। क्वेश्चन नंबर 39, यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा किसे सेंड्रोकोटस कहा गया था? 39 का ऑप्शन होगा सी, चंद्रगुप्त मौर्य को। क्वेश्चन नंबर 40, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? 40 का आंसर होगा डी, राजनीतियों पर। क्वेश्चन नंबर 41, किसके शासनकाल में डाइमेकस भारत आया था? इसका आंसर होगा 41 का ए, बिंदुसार के में। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सबसे पुराना राजवंश है? इसका आंसर होगा बी, मौर्य। क्वेश्चन नंबर 43, बिंदुसार के दरबार में कौन राजदूत था? बिंदुसार के दरबार में, इसका आंसर होगा सी, डाइकेमस। क्वेश्चन नंबर 44, मौर्य काल में निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा प्रचलन में थी? इसका आंसर होगा 44 का सी, डी, पढ़। क्वेश्चन नंबर 45, अशोक ने अभिलेखों की रचना में कितने लिपियों का प्रयोग किया गया था? इसका आंसर होगा 45 का ए, 4 लिपियों का प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 46, यूनानी लेखकों ने किस मौर्य शासन को अमित्रघात की संज्ञा दी थी? 46 का आंसर होगा बी, बिंदुसार को। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? 47 का आंसर होगा सी, कुणाल। क्वेश्चन नंबर 48, वह शासक कौन था जिसे राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? इसका आंसर होगा डी, अशोक। अशोक वह शासक था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने अपने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? इसका आंसर होगा मैगस्थनीज ने विदेशी यात्री में भारत का दौरा सबसे पहले किया था। क्वेश्चन नंबर 50, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 51, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? इसका आंसर होगा सी, मौर्य वंश नंद वंश के पश्चात मगध पर शासन किया था। क्वेश्चन नंबर 52, आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप कौन सा है? इसका आंसर होगा डी, ब्राही आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप है। क्वेश्चन नंबर 53, राजुक कौन थे? राजुक, इसका आंसर होगा ए, राजुक मौर्य शासन में अधिकारी थे।
क्वेश्चन नंबर 54, अशोक के शासनकाल में प्रतिवेदक क्या करते थे? इसका आंसर होगा बी, घटनाओं की सूचना देते थे। अशोक के शासनकाल में प्रतिवेदक घटनाओं की सूचना देते थे। क्वेश्चन नंबर 55, अशोक के किस लेख में बौद्ध पुस्तकों का उल्लेख है? इसका आंसर होगा सी, भ्रावु लेख में। भ्रावु लेख में अशोक के बौद्ध पुस्तकों का उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर 56, अशोक के शिलालेखों से हमें क्या जानकारी मिलती है? इसका आंसर होगा डी, उसकी प्रशासनिक नीति, उसके साम्राज्य के विस्तार, उसके धार्मिक विचार, ये तीनों ही सही है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।